साफ साफ शब्दों में समझ लें कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मान लेते हैं कि दाखिल जो खारिज है अगर नहीं हुआ है ना, म्यूटेशन अगर जो है यहाँ पर नहीं हुआ है, तो साफ साफ इस जो है शब्दों में आप समझ लें कि दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं है, ठीक है, तो आपका संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसीलिए कि अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ, आपका दाखिल नहीं खारिज नहीं हुआ, तो आपका दस्तावेज का किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं है। मतलब ये कि जो दस्तावेज में नाम दर्ज है, वर्तमान में जो दर्ज है, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी, आपने जो है उसका म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं जो है उसका अधिकार जो है कानूनी तौर पे जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखें दाखिल खारिज म्यूटेशन के बाद क्या होता है कि जो टैक्स है ना, टैक्स जो है एक तरह से आप देने वाले हो जाते हैं, एक तरह से आप देने वाले हो जाते हैं। मतलब इस प्लॉट का, इस जमीन का, इस मकान का जो सरकार को टैक्स देना है, सरकार को जो है एक तरह से सरकार को क्या देते हैं, आप पैसा देते हैं, है ना। जो भी टैक्स एक तरह से निर्धारित किया जाता है, हाउस का टैक्स हो, प्लॉट का टैक्स हो, या मान लेते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर एक तरह से स्ट्रक्चर है उसका टैक्स हो, तो आपके नाम अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है और आप जो है ना आप टैक्स पे कर रहे हैं, ना आप जिसका नाम पहले से वो टैक्स पे कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी पर जो है आपका अधिकार इसलिए नहीं होगा कि आपने टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन अगर नहीं है तो समझ लें कि आपके हाथों से वो संपत्ति जा सकती है, आपका मालिकाना हक जो है। इसलिए कि अगर आप म्यूटेशन ही नहीं कराए हैं तो आप उस पर दावा क्या करेंगे, किस प्रकार का आपका दावा होगा। आपने सरकार को कभी पैसा दिया, नहीं दिया, आपने संपत्ति कब खरीदा, 30 साल पहले, 50 साल पहले, और आज तक आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो है सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका म्यूटेशन नहीं है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, तो आपको एक तरह से एक्शन लेना चाहिए, जहां तक हो प्रयास करना चाहिए। आपका म्यूटेशन क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया, बहुत तरह की चीजें हैं। उसमें विलंब करना जो है आपको समस्या उत्पन्न जो है वो कर सकता है। सवाल ये कह रहे हैं कि सर हमने 25 साल पहले एक प्लॉट खरीदा है, लेकिन हमने दाखिल खारिज नहीं कराया, बेचने वाला तो मर चुका है, अब उसके पोते के नाम जमाबंदी में है, ये बहुत एक तरह से है। अब सभी ने मना कर दिया, तो सिविल कोर्ट हमारे पक्ष में हो सकता है क्या? बिल्कुल। देखें कहीं भी आप अगर जाएंगे, म्यूटेशन आप चाहें तो जो एक तरह से सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। म्यूटेशन अपील आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास यानी एडीएम कोर्ट में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एडीएम कोर्ट में कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो भी करना, आज आप पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करें और उसमें जो रिजेक्ट हो गया है उस रिजेक्ट का फाइल करें, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो भी आपको एक तरह रिजेक्शन का कारण है वो आपको स्पष्ट तरीके से अगर वहां पर दिया हुआ, मेंशन किया हुआ कि नहीं पोते के नाम से वर्तमान में दादा ने बेचा है, पोता के नाम से जमाबंदी कायम है, इसलिए रिजेक्ट हो गया, तो वो सारा कंडीशन स्पष्ट को लेकर आप जा सकते हैं कि इस तरह का समस्या है। हमने एक लंबे समय यानी 25 साल तक म्यूटेशन जो है नहीं करवाए, तो फिर उस पर एक आदेश जारी होगा, उस आदेश अनुसार जो है जो अधिकारी हैं आपका म्यूटेशन करेंगे। अगला सवाल है कि सर ये कह रहे हैं कि मुझे आपका हेल्प चाहिए। सर 1988 में जमींदार को जमीन का एक तरह से रुपये भी दिए मेरे पापा, लेकिन लिखवाए नहीं और ना ही कोई एग्रीमेंट है। 1988 में उस जमीन का फसल जो है उगा रहे हैं, अपना कब्जा भी है, और अभी तक सर आप अब ना रुपया देने वाले मेरे पापा रहे और ना रुपया लेने वाले जमींदार रहे, कोई गवाह भी नहीं है। जमींदार के बेटे बोलते हैं कि हम नहीं जानते पैसे कितने लिए, हम 35 साल से फसल उगा रहे हैं सर, सर कोई रास्ता हो तो बताइए। देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि ना ही कोई एग्रीमेंट है, ना ही कोई दस्तावेज है, तो आज इस जमीन से जो है अगर कानून में बात करें, देखें आप जाएंगे, अगर मान लेते हैं कि ये इस जगह पर जो है आज वो सामने वाले इस बात का अगर यकीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यकीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ठीक है आज इस मामले को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का क्या फैसला होता है, कानून में जा सकते हैं, आप एक आधार लेकर ये जो है जा सकते हैं, ठीक है, लंबे समय से आपका कब्जा है, इस आधार पर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पक्ष में फैसला हो, है ना। इसलिए कि आप यहाँ पर सबसे बड़े जो एक तरह से आपके पास
जो है कि संपत्ति का टाइटल आपका पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको लेकर सकें, कोई लिखित तौर पे कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको लेकर आप अपना दावा पेश कर सकें, तो ठीक है, आप एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ये ज़मीन आपके हाथों से चला भी जाए। अगला सवाल है, सर जी हमारा ज़मीन गलत तरीके से कागज़ों में फर्जीवाड़ा करके राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम जो है चढ़वा रखी है। मैं पुलिस में जो है रिपोर्ट करने गया तो रिपोर्ट तरह से कहने का मतलब बोल रही है सिविल कोर्ट में किसको। बिल्कुल, आप क्या करें, सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपको सिविल कोर्ट जाना है। ठीक है, सिविल कोर्ट के आपको जो है सिविल कोर्ट के वकील से आप मिलेंगे और उनको बताएंगे कि आपको जो है 420 का मुकदमा आपके साथ धोखा हुआ है ना, जाली एक तरह से तरीके से जो है एक तरह से आप तरीके से दस्तावेज जो है तैयार किया गया है और डिजिटल दस्तावेज में भी अगर छेड़छाड़ किया गया तो तमाम जो आरोप होंगे, तमाम जो धाराएं होंगे उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद जो है जब कानून में उसका एक तरह से केस चलेगा, उसको नोटिस जाएगा, उसके बाद क्या होता है वो जब केस दर्ज होने के बाद सारा कुछ जब एक तरह से उसके ऊपर आपको जो है फ्रॉड का, धोखाधड़ी का, जो है बेईमानी करने का जो आरोप है आप उसके ऊपर लगाएंगे। सवाल है, हाय सर मैं जो है गया बिहार से हूँ, हमारे यहाँ जो है एक प्लॉट जो है ग्रामीण रोड से सटा हुआ है, लगभग 108 डिसमिल है और ये प्लॉट जो है यहाँ पर गरमेजरवा आम प्लॉट है, मगर एक आदमी उस प्लॉट का जो है खाता खुलवा लिया है अपने नाम से, रसीद भी कटवा रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे होगा सर कि गरमेजरवा आम जमीन का खाता खोला जाए? अगर खुल गया है तो ये कैसे टूटेगा? देखें, इसका जो एक तरह से पुराना का दस्तावेज है, पुराना दस्तावेज के जो है यहाँ पर आधार पर ये जो है सिविल कोर्ट से जो है एक तरह से सिविल कोर्ट से ये टूटेगा, यानी उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी और उसका पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि पुराना में वो ज़मीन उसका क्या है ना, पुराना में वो जो है किस प्रकार का प्रॉपर्टी है और वर्तमान में वो क्या है, वो सारा देखने के बाद पहले एक बार क्या करें, दोनों आप देख लें सिचुएशन। अगर पहले भी वो एक तरह से कोई आम ज़मीन है और उसको कोई गलत तरीके से जो है म्यूटेशन कायम कर लिया है या अपने नाम करा लिया, जो भी है रसीद कटा रहा है, तो उसका एक पहले से पुराना इन्फॉर्मेशन भी आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए, तब उसके ऊपर आप जो एक्शन जरूर ले सकते हैं। अब जो है कि सर हम अभी हाल में ही 2021 में एक ज़मीन लिया था जो कि आवासीय है। 2021 में अभी तक उसमें मेरा कब्जा था, जिसमें मेरे चारों तरफ जो बाउंड्री थी, एक लोगों ने दबंगी से उसको गिरा दिया। मान लेते हैं कि कहीं पे बाउंड्री है, इसको बाउंड्री को जो है कोई गिरा दे, चारदीवारी को गिरा दे, उस पर कब्जा कर लिया। ज़मीन के कागज़ मेरे पास रजिस्ट्री हैं और कोर्ट में मुकदमा लगा तो बहुत साल लग जाएंगे और आर्थिक रूप से कोर्ट का खर्च जो है ज़्यादा दिनों तक व्यय नहीं कर सकते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अलावा देखें कुछ भी हो, अगर आपके पास रजिस्ट्री है, उसके पास आपके पास उसका म्यूटेशन भी है ना, तो आप चाहें तो उसके ऊपर कोई भी आपका घर तोड़ रहा है, आप उसके ऊपर पहले FIR दर्ज करा दें। ठीक है, फिर SP DSP से भी मिलें, DSP से मिलें, उस पर जो है SDM कोर्ट से भी उस पे ऊपर जो है एक तरह से एक्शन लें कि वो आपके उस पे जो है लूट का, घर तोड़ने का, बहुत तरह के आरोप हैं जो लगवा सकते हैं। ठीक है, रही बात अब है ये, जब देखें जब आपके पास संपत्ति का पूरा टाइटल है और वो सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और वो इस तरह का मामला जो है आप कोई लंबा जो है चलने वाला भी नहीं होता। खास करके ऐसे मामले जो परिवार में भाई से लोग लड़ते हैं, ऐसे मामले में ज़्यादा समय लगता है। दूसरे से लड़ने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगता, उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहता, उस तरह का केस ज़्यादा लंबा समय जो है चलता ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि भाई ने पूरी लाइफ डैड की प्रॉपर्टी को जो है बेचने के लिए जो है एक तरह से काम किया और जो है मैरिड किया और मरना एक तरह से जो भी है किया, सब उसको जो है दिया और जो है यहाँ पर बैन
ने भाई से प्रॉपर्टी कैसे मांग यहाँ पर सकती है। ठीक है, बहन का कोई भी हक नहीं बनता क्योंकि उसका सब जो है सब यहाँ पर दे दिया, फिर भी भाई जो है बहन भाई से लड़ाई है, और जब भी वह जो है ना एक तरह से बहन की नोटिस जो भी है। देखें, आपका मामला जो है डैड की प्रॉपर्टी बेचने के लिए पूरी लाइफ जो है यहाँ पर अब जो है बहन भाई का हिस्सा मांगती है जमीन में। देखें ठीक है, देखें जो भी कारण होगा बहन भाई का, बहन का हिस्सा है, बहन बेचा नहीं बेचा, बेच कौन रहा है, भाई बेच रहा है। भाई कितना बेचेगा, अपना हिस्सा बेचेगा। ठीक है, अपना हिस्सा आप बेच सकते हैं ना। बहन का एनओसी तो चाहिए ही चाहिए, आप तो नियम है, कानून है। बहन तो आप भाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ कर सकते हैं, बहन जो है वो कुछ नहीं कर सकते। बहन भाई बस समान है, हर चीज में समान है, हर हिस्से में समान है, हर शेयर में समान है, कानून अब यही कहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में जब भी अगर मान लेते हैं बहन हिस्सा मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा, आप उसको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कि वो उनका जो है कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। ठीक, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते